आज के इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं छायावाद के महत्वपूर्ण कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय, दो रचनाएं, कला पक्ष, भाव पक्ष, साहित्य में स्थान आदि आदि। तो ध्यान देना बेटा, जन्म स्थान जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म स्थान है वो है महिषादल, बंगाल में हुआ। पिता का नाम राम सहाय है। इनकी पत्नी का नाम मनोहरा देवी। इसी से इन्होंने हिंदी सीखी थी। ये बात ध्यान रखना, बहुत बार प्रश्न आता है कि निराला ने हिंदी भाषा किन से सीखी, तो मनोहरा देवी से। छायावाद के सर्वाधिक विद्रोही व स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण वाले कवि भी हैं ये। इसके अलावा मुक्तक छंद के प्रथम प्रयोगकर्ता यही हैं, ये बात भी ध्यान रखना। मुक्तक छंद के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है, ये प्रश्न बहुत बार आता है परीक्षाओं में, छोटे छोटे प्रश्न के रूप में। इसके अलावा जूही की कली इनकी पहली रचना मानी जाती है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि निराला की पहली रचना कौन सी है, ये जूही की कली है। इसके अलावा समन्वय मतवाला पत्रिका का संपादन किया। इनकी संपूर्ण काव्य रचना निराला रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। इसके अलावा मेरे गीत और कला इनके प्रमुख निबंध हैं। छायावाद के आधार स्तंभों में ये एक है। अब आता है इनकी रचनाएं। तो पहली रचनाओं में काव्य संग्रह। तो प्रमुख काव्य संग्रह निम्न है, जैसे अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, कुकुरमत्ता, सरोज समृद्धि। इस सरोज समृद्धि को हिंदी का शोक गीत कहा जाता है, ध्यान रखना, बहुत बार प्रश्न आता है हिंदी का शोक गीत किसे माना गया है। राम की शक्ति पूजा निराला की सबसे लंबी रचना है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, निराला की सबसे लंबी रचना कौन सी है। नए पत्ते, तुलसीदास, अणिमा, अर्चना, आराधना, जन्मभूमि, ये इनके काव्य संग्रह है। दोस्तों, इन काव्य संग्रह को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, जिससे भी आप याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है, देखो। कविता और परिमल ने अनामिका और गीतिका के साथ तुलसीदास की जन्मभूमि पर बेल के नए अंकुरित पत्तों से भगवान की अर्चना आराधना की। ये इनकी ट्रिक है, तो इनसे भी आप कर सकते हो। जैसे कविता से परिमल से परिमल, अनामिका, गीतिका, तुलसीदास, जन्मभूमि, ठीक है ना, बेल के नए पत्ते, ये शादी हो जाएगी अर्चना आराधना जैसे। फिर कुछ नाटक लिखे हैं उन्होंने। नाटक चोटी की पकड़, बिल्लेसुर बकरिहा, कुल्ली भाट, चतुरी चमार, प्रभावती, लिल्ली, शकुल की बीबी, देवी, सखी की कहानियाँ, ये इनके नाटक हैं। इनको याद करने की ट्रिक है। मेरी बीवी की चतुर सखी जिनका नाम लिली है, बिल्कुल देवी की तरह दिखती हैं, उसकी एक कहानी है। जैसे मेरी बीबी की जगह है शकुल की बीबी, चतुरी चमार, सखी से सखी की कहानियाँ, लिल्ली से लिली, दे, देवी से देवी, उसकी एक कहानी। ये ट्रिक को जोड़ने वाली बात हो गई। अब हम बात कर रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 2 रचनाएं, भाषा शैली या भाव पक्ष और कला पक्ष। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जब पाठ गद्य का होगा तो उसमें भाषा और शैली आएगी, और अगर पाठ पद्य का होगा तो भाव पक्ष और कला पक्ष आएगा, ये ध्यान रखना। तो 2 रचनाएं हैं इनकी, तुलसीदास, अनामिका। भाव पक्ष, निराला के काव्य संग्रह में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण आकर्षक एवं अद्भुत है। इनके काव्य में राष्ट्रीयता की भावना के साथ साथ भक्ति एवं रहस्य की भावना का भी समावेश। इन्होंने आत्मा तथा परमात्मा की एकता का प्रतिपादन किया है। इनकी रचनाओं में प्रकृति चित्रण अत्यंत मधुर एवं सजीव है। इन्होंने प्रकृति में मानवीय भावों तथा क्रियाकलापों का आरोप किया है। ये थे इनकी भाव पक्ष। कला पक्ष की बात करें तो निराला की भाषा सरल, सुबोध एवं संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, एवं कहीं कहीं पर इन्होंने व्यंग्यपूर्ण चुटली शैली का प्रयोग किया है। निराला की अलंकार योजना उच्च कोटि की है। इन्होंने अपने काव्य में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक,
मानवीकरण आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। निराला ने अपने काव्य में नए नए छंदों का प्रयोग किया है एवं निराला ही सर्वप्रथम मुक्तक छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये हमने प्रमुख तथ्य में भी पढ़ा था कि प्रथम मुक्तक छंदक लिखने वाले कौन थे, तो निराला है। अब आता है साहित्य में स्थान। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्य में उत्कृष्ट स्थान है। ये मुक्तक छंद के जनक, इन्होंने हिंदी कविता को नई दिशा प्रदान की। ये छायावाद के आधार स्तंभों में से एक है। तो ये थी आज की क्लास। धन्यवाद।